हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रमाण। ये लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन का है। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो प्रमाण होता क्या है? तो बेसिकली प्रमाण होता है कि आप किसी भी चीज़ का प्रूफ देते हो। आप कुछ भी कह रहे हो तो उसका क्या प्रमाण है, उसका क्या वैलिड सोर्स है उस चीज़ को कहने का, उसकी रीजनिंग क्या है, तो हम उसको कहते हैं प्रमाण। तो इसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स है। सबसे पहला देख लो है प्रत्यक्ष, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में परसेप्शन। कि आपके पास किसी भी चीज़ का पहले से परसेप्शन है, जो कि आपके पास हो सकता है मेमोरी, स्मृति के आधार पर, ठीक है, या फिर डायरेक्ट परसेप्शन, या आपके सेंस ऑर्गन जो है वो उसको उस तरीके से समझ रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष में हमेशा सेंसरी ऑर्गन का इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट परसेप्शन, जिसमें आएगा स्मेल, टच, फॉर्म, साउंड, टेस्ट, ठीक है। तो हम टंग का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ के टेस्ट को समझने के लिए। उसी प्रकार से ईयर का काम है, स्किन का काम है, नोज का काम है, ठीक है। तो ये होता है प्रत्यक्ष। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें समझ में आए बेहतर तरीके से। जैसे कि एग्जाम्पल है इल्यूजन एट नाइट ऑफ द रोप एज अ स्नेक। अगर आपने रात के अंधेरे में कुछ भी ऑब्जेक्ट देखा जो कि रस्सी के जैसा है, रोप के जैसा है, लेकिन आपने उसे परसीव कर लिया या आपने एक परसेप्शन बना लिया कि वो क्या है, एक स्नेक है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हुई कि आपके पास इल्यूजन आ रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, वो किस पर बेस्ड थी? आपके प्रायर एक्सपीरियंस। मतलब आपका पहले का कुछ एक्सपीरियंस रहा है, आपने पहले से स्नेक को देखा है, तो आपको स्मृति में वो चीज़ चली गई, ठीक है, मेमोरी पावर में। और फिर जब आप उसको अंधेरे में किसी रस्सी को देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो सांप जैसा है। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष, परसीव, परसेप्शन। अगला एग्जांपल है इफ यू एंटर अ रूम एंड स्मेल्स द इंसेंस स्टिक्स, दैट मीन्स इंसेंस स्टिक मस्ट बी बर्निंग। अगर आप किसी रूम के अंदर एंटर करते हो, ठीक है, और आपका नोज जो है वो किसी इंसेंस स्टिक के स्मेल को सूंघता है, तो फिर आप एक परसेप्शन बनाते हो कि शायद ये जो अगरबत्तियां जल रही हैं, हो सकता है वहाँ पर कुछ पूजा हो रहा हो या फिर कोई रिलीजियस गैदरिंग्स हो रहा हो जहाँ पर इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को जलाया गया हो। तो आप रिलेट कर रहे हो, ठीक है, एक आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है और फिर आप उस चीज़ को मिक्सअप कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल समझ लो, किचन में एंटर करते हो और आपको कुछ खुशबू आती है कुछ चीज़ों की, इलायची वगैरह की, बेकिंग पाउडर की। तो आप एंटर करने से पहले, उस चीज़ को देखने से पहले आप एक अनुमान लगाते हो कि शायद केक बन रहा है, ठीक है। उसी तरीके से और भी कुछ फूड आइटम्स हो सकते हैं जिनके स्मेल से आप एक नॉलेज को क्रिएट करते हो कि शायद ऐसा हो रहा है, आप एक एजम्पशन बनाते हो, ठीक है। ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जैसे कि स्नेक वाले केस में ये गलत था कि आपने रस्सी को स्नेक समझ लिया। तो इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष, परसेप्शन। अगला है अर्थ, पट्टी, अजम्पशन और इम्प्लीकेशन। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, ठीक है। तो इसमें है कि नॉलेज गेन्ड थ्रू सीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। जो भी नॉलेज आपको प्राप्त हो रहा है तो आप कुछ देख रहे हो, किसी भी दो चीज़ के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। यहाँ पर याद करो मैंने आपको बता रखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे वैसा कुछ आप रिलेट कर सकते हो। तो अर्थ पट्टी में इन्वॉल्व होता है पोस्टुलेशन, सपोजिशन, प्रिजम्पशन। क्या आप प्रिज्यूम कर रहे हो, सपोज कर रहे हो, गारंटी नहीं है कि वो सही है, लेकिन आप एक अजम्पशन दे रहे हो, जैसे कि हम हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, वो भी एक अजम्पशन होता है, राइट। उसी प्रकार से ये भी है। दिस फॉर्म ऑफ नॉलेज इज ईदर गेन्ड फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन और हर्ड और आर अज्यूमिंग राइटली। जो इस प्रकार के नॉलेज, अर्थ पट्टी में जिस तरीके के नॉलेज हम लेते हैं, या तो हम उसको गेन करते हैं, चाहे हमने उस चीज़ को देखा हो या सुना हो, या फिर हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ के लिए भी हमारे पास एक प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ को एज्यूम करते हो ना, तो आपके पास पहले से कुछ जानकारियाँ होंगी, तभी जाके आप उस चीज़ को एज्यूम कर रहे हो। उसी प्रकार से अगर आप किसी चीज़ को देखते हो, समझते हो, सुनते हो, तो उसके आधार पर भी एक आप नॉलेज प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो, एक कंक्लूजन या एक अजम्पशन लेते हो, तो उसको कहते हैं अर्थ पट्टी। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि फैट देवदत्त डज नॉट ईट ड्यूरिंग डे। एक देवदत्त बंदा है, ये फैट है, मोटा है, लेकिन ये दिन में नहीं खाता है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं अगर ये फैट है, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वीक है, कमज़ोर है, फैट है,
तो इसका मतलब है कि वो नाइट में खा रहा है, तो इसका जो फैट का जो रिलेशन है वो नाइट से जुड़ रहा है। ठीक है, तो हम इस चीज़ के आधार पर एक अजम्पशन ड्रॉ किए, तो ये हो गया अर्थ पट्टी के अंदर। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देख लो। अ वेल्दी पर्सन सेज दैट ही डज नॉट स्लीप एट नाइट। एक अमीर आदमी कहता है कि वो रात को नहीं सोता है, तो इसका मतलब वो दिन को सोता होगा। ये हमने क्या करा, एक अजम्पशन बनाया, एक अर्थ पट्टी बनाया, क्योंकि अगर वो अमीर आदमी है वो काम तो कर रहा होगा। अगर रात को नहीं सो रहा है मतलब रात को काम कर रहा है और दिन को सो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है उपमान या कंपैरिजन या एनालॉजी, कि हम ना किसी भी चीज़ों को कंपेयर करते हैं आपस में, या फिर एक एनालॉजी, एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि नॉलेज इज एक्वायर्ड बाय द परसेप्शन ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सिमिलर है आपस में। तो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एक इंसान को पता है कि 4 टांग वाला जानवर जो भौंकता है उसको हम कहते हैं कुत्ता। ठीक है, ये इसका एक नॉलेज है इसके पास पहले से। तो जब वो किसी जंगल में इसी तरीके का कोई जानवर देखता है जो कि भौंक रहा है, तो वो एक कंपैरिजन करेगा कि सिमिलर है दोनों केस, कि ये भी एक जंगली कुत्ता हो सकता है, कि इसके पास भी 4 टांग है और ये भी भौंक रहा है, लेकिन ये जंगल में है। तो उसने क्या करा, इस चीज़ को इस चीज़ के साथ कंपेयर करा और एक सिमिलैरिटीज़ जो इन दोनों के बीच में समान है उसको खोजने की कोशिश करी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, अ पर्सन इज फेमिलियर विद कॉ। हर कोई कॉ को जानता है, उसके 4 टांग हैं और उनका जो भी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, सब कुछ उन्हें पता है। ठीक है, तो अगर कोई भी इंसान उसी सिमिलर एनिमल को देखेगा जंगल में, तो वो बोलेगा कि ये जानवर कॉ के जैसा लगता है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप पहले उस चीज़ से फेमिलियर हो, और जब कहीं भी आप उसी तरीके की चीज़ देखते हो तो आप बोलते हो ये उसके जैसा है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ये इंसान इस इंसान के जैसा दिख रहा है। ठीक है, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम एक कंपैरिजन करते हैं, सिमिलैरिटी ढूंढते हैं कि अच्छा दोनों में सिमिलर क्या है, तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। तो ये होता है उपमान। अगला है अनुपलब्धि, नॉन परसेप्शन या निगेटिव प्रूफ। अनुपलब्धि मतलब जो चीज़ उपलब्ध नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक्सप्लेन करता है उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है किसी जगह पे किसी पर्टिकुलर टाइम में, मगर कहीं और एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि किताब टेबल पे नहीं है, इसका मतलब किताब यहाँ पर टेबल पे नहीं है लेकिन कहीं और तो होगी किताब। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जो चीज़ें अभी यहाँ पर नहीं है, हो सकता है वो चीज़ कहीं और है, और ऐसा होता है, तो इसको कहते हैं अनुपलब्धि। ठीक है, इसके 4 टाइप्स हैं, नॉन परसेप्शन ऑफ द कॉज, इफेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन। तो सभी इसमें आ गए, कॉज भी हो सकते हैं, इफेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको हम बेहतरीन ढंग से समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है कि देयर इज नो बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब ही नहीं है, इसका मतलब कहीं और किताब होगी। ठीक है, श्याम हैजन अटेंडेड द एनी लेक्चर टुडे, श्याम ने आज कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं करा, इसका मतलब वो सो रहा है या कहीं गया या कुछ और कर रहा है, लेकिन वो है कहीं और, सेम टाइम में वो किसी और प्लेस पर है, इस प्लेस पर नहीं है। उसी प्रकार से देयर इज नो वाटर इन द ग्लास, ग्लास में पानी नहीं है, तो पानी कहीं और तो होगी, ऐसा थोड़ी नहीं कि पानी हो ही नहीं सकता। तो ये सारे एग्जाम्पल थे अनुपलब्धि के अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं अनुमान या इन्फेरेंस, कि आप एक कंक्लूजन निकालते हो। ठीक है, इन्फर करते हो बेस्ड जो भी आपके पास पहले से प्रायर नॉलेज है, उसके आधार पर आप एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हो। इसमें इस्तेमाल होता है क्या क्या, ऑब्जर्वेशन, प्रीवियस ट्रूथ, जो चीज़ें आपको पहले से पता है, रीजंस टू रीच अ न्यू कंक्लूजन एंड ट्रूथ, इसमें हमेशा कुछ नया आता है और इन सब का आधार बनता है ऑब्जर्वेशन, प्रीवियस ट्रूथ और रीजन। और इसमें होता है लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिकल कंक्लूजन क्यों, क्योंकि आप रीजनिंग करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, फायर कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम स्मोक, हम ऐसा समझते हैं कि कहीं पर अगर आग लगी है तो वहाँ पे धुआं होगा, या अगर हमें कहीं पे धुआं दिखती है इसका मतलब वहाँ पर आग लगी है। तो देखो, अगर आप, एक ये हो गया, दूसरा अगर आप कहीं पर कॉ शेड देखते हो, ठीक है, जानवर का घर देखते हो, गाय का घर, तो आप वहाँ पे अनुमान लगा सकते हो कि ज़रूर यहाँ पर आसपास गाय हैं। ठीक है,
तो ये सारा एग्जाम्पल था अनुमान का। अनुमान पे एक मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगी जो कि आपके सिलेबस में है, कि इसके जितने भी और अलग अलग स्टेप्स हैं कि किस तरीके से हम एक लॉजिकल कंक्लूजन पर रीच करते हैं, मैं इसको एक सेपरेट वीडियोस में अच्छे से और एग्जांपल से बताऊंगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अभी क्विज लिंक भी एक्टिव है, तो आप उस क्विज लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज लिंक मिल जाएगी और आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।